वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे नेस्टेड फॉर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। नेस्टेड फॉर का मतलब है लूप के अंदर लूप लिखना, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसे कंडीशंस मिलेगी कि एक काम को रिपीट करना है, लेकिन जब हम कोई काम रिपीट कर रहे हैं तो उस रिपीटेटिव टास्क के अंदर और एक टास्क होगा जो भी मुझे रिपीटेटिवली करना है। तो अगर हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करें तो हमें जो फॉर लूप लिखना है वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास है फॉर, हम एक लूप स्टार्ट करने वाले हैं आई से, तो आई इक्वल्स टू 0 रहेगा। आई लेस दैन सपोज हमने लिख दिया 5 और हम लिखेंगे आई प्लस प्लस। तो ये हमारा एक ही इटरेशन, एक ही लूप है जो 5 टाइम इटरेट करेगा इंटरनल टास्क के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कुछ मैसेज लिखते हैं तो वो 5 बार प्रिंट होगा। लेकिन हमें लिखना है नेस्टेड फॉर, तो हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर और एक लूप बनाएंगे। सपोज हम फॉर लूप ही यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे उसका इटरेशन काउंट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मान लो वो वेरिएबल हमने ले लिया है जे, फिर हम जे को इटरेशन दे देंगे। सपोज मैंने लिख दिया 5 और फिर लिख दिया जे प्लस प्लस और जे के कर्ली ब्रेसेस, और फिर मुझे जो टास्क करना है वो यहाँ पे हम लिख देंगे आपका टास्क। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लूप किया है, दिस इज कॉल्ड एज आउटर लूप, एंड सेकेंड लूप विच इज इनसाइड द आउटर लूप इज कॉल्ड एज इनर लूप। तो ये है जनरल सिंटैक्स नेस्टेड फॉर का। अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो हम सेम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और फिर आएंगे डिस्कशन के लिए। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है जावा ट्यूटोरियल। इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है demo.java। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास डेमो, फिर हमें लिखना होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखिए मैं ये चीज़ हर बार लिख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैंने स्टैटिक का स्पेलिंग गलत कर दिया है, करेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर हमने जो अभी सिंटैक्स लिखा था वो था फॉर राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस ऑफ द आउटर फॉर। इसके काउंट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे आई, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और आई की वैल्यू लेंगे लेस देन 5, फिर लिखेंगे आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फॉर का सिंटैक्स कंप्लीट कर दिया है 0 से लेके 5 तक। फिर हमें इनर फॉर के लिए यहाँ पे और एक फॉर लूप लिखना है, तो हम लिखेंगे फॉर। फॉर के अंदर आपको लिखना है फॉर के काउंटर की वैल्यू, तो हम लेंगे इंटीजर जे। हमें ये वेरिएबल अलग लेना पड़ेगा, हम वापस आई नहीं लिख सकते क्योंकि इस आई को हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। तो उस आई को हम नेक्स्ट लूप के लिए यूज़ नहीं कर सकते अगर वो उसके अंदर है। तो इसलिए हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया जिसका नाम है जे, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। जे भी मुझे 5 टाइम्स रिपीट करना है, और जे प्लस प्लस। और फिर इस लूप को हम एक टास्क दे देते हैं, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हमारा जो टास्क है वो टास्क है हेलो प्रिंट करना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें हेलो प्रिंट करना है, ये हमारा रिपीटेटिव टास्क है। लेकिन यही प्रोग्राम हमने सिंगल लूप के साथ भी किया था। अब सेम प्रोग्राम हम डबल लूप के साथ कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आता है पहले चेक कर लेते हैं। तो हम कंपाइल कर लेते हैं। तो जावा सी demo.java, फिर आपको लिखना है जावा डेमो। यहाँ पे देख सकते हो हेलो 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 मल्टीपल टाइम्स आया है। अगर आप ये काउंट कर लेते हो तो ये आएगा 25 टाइम्स। तो इसे समझने के लिए हम इन वैल्यूज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ लूप ऑफ 3, फिर हम क्लियर करके कंपाइल कर लेते हैं। सॉरी, हम फिर क्लियर करके कंपाइल करते हैं और इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो हेलो है 3 3 एंड 3 टोटल 9 टाइम्स प्रिंट हुआ है। मतलब ये जो इंटरनल स्टेटमेंट है 3 बार जे के लूप के लिए घुमा है और 3 बार आउटर लूप के लिए। सो 3 इंटू 3 टोटल 9 टाइम्स इट इज प्रिंटिंग हेलो। फिर भी हमें समझने के लिए थोड़ी दिक्कत जा रही है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेलो हम क्या कर लेते हैं,
यहाँ पे हम i और j की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले i प्रिंट कर देता हूँ, प्लस थोड़ी स्पेस चाहिए तो कॉन्केटिनेशन के लिए हम लोग स्पेस यूज़ कर ले, प्लस से वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, प्लस और फिर j की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे पहली वैल्यू मिलेगी मुझे i की और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी j की। तो हम कंपाइल कर लेते हैं और फिर इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, आप देख सकते हो 0001 02 10 11 12 20 21 एंड 22। अब इसका क्या मतलब है, ये आउटपुट ऐसे क्यों आया, उसे समझने के लिए हम वापस जाते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोड हमने लिखा था उसे ही मैंने यहाँ पे रिपीट लिखा है। तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, और ये जो राइट साइड में मैंने लिखा है ये है हमारा आउटपुट, जो कि अभी जो हमने एग्जीक्यूट करके देखा था उसका ये आउटपुट है। तो अभी जो हम लिखने वाले हैं वो है i इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो है i की 0। तो i की करंट वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0। फिर i लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू। अंदर आओ, मतलब यहाँ से हम नीचे गए क्योंकि हमारी i की करंट वैल्यू कितनी थी 0, जो लेस देन 3 है, अंदर आए। फिर j की जो वैल्यू है यहाँ पे री इनिशियलाइज, सॉरी नॉट री इनिशियलाइज, j की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 0। तो हम यहाँ लिखेंगे j की करंट वैल्यू जो है कितनी है 0। फिर j की अगर वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन 3, तो ये कंडीशन भी ट्रू है j की, जो कि j के लिए काम करिए। तो यहाँ पे हम यहाँ से अंदर आ जाएंगे क्योंकि हमारे सेकेंड लूप का ये कंडीशन भी ट्रू हो गया। फिर हम अंदर आने के बाद किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, i और j की। तो हमें क्या मिलेगा, i की करंट वैल्यू कितनी है 0, ओके, और j की भी वैल्यू कितनी मिली 0। तो हमें आउटपुट में मिलेगा 0 0। फिर इस स्टेटमेंट के बाद जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि लूप हमेशा अपने करली क्लोजिंग ब्रेस से वापस जाता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू जाने वाली है j की, जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है, तो यही से हम वापस जाएंगे। हम i के लूप से वापस नहीं जाएंगे, हम j के लूप से वापस जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा इंटरनल लूप जो है वो पहले कंप्लीट होगा। तो यहाँ से जब वापस जाएंगे तो j की जो नई वैल्यू रहेगी वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, री इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, j इनिशियलाइज एक ही बार होगा एक i के वैल्यू के लिए। तो जब हम यहाँ से वापस गए तो j की वैल्यू, जो नई वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1। तो अभी j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर आप चेक करोगे 1 लेस देन 3, यस, j के लिए ही कंपैरिजन करें, याद रखिए हम j के लिए कंपैरिजन करें। सो 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ और फिर i और j की वैल्यू प्रिंट करो। तो देखिए i की वैल्यू कितनी है 0, वो तो चेंज हुई नहीं, वैल्यू सिर्फ j की चेंज हो गई। तो नेक्स्ट टाइम हमें जो आउटपुट मिलने वाला था वो क्या था, 0 i के लिए और 1 j के लिए। तो हमारा सेकेंड लाइन भी करेक्ट प्रिंट हुआ। फिर यहाँ से हम वापस चले जाएंगे, वापस जाने के बाद फिर से j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 2। फिर 2 लेस देन 3, यस, अंदर आओ, i और j की वैल्यू प्रिंट करो। तो i अभी भी कितना है 0 और j कितना हो गया है 2। तो आपका आउटपुट मिलेगा i के लिए 0 और j के लिए 2। फिर i की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 3। सो 3 लेस देन 3, फॉल्स, क्योंकि 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 लेस देन 3 नो। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम j के लूप से बाहर आएंगे। अब यहां से हम रिपीटली चले जाएंगे इस लूप के अंदर। तो जब हम यहाँ से वापस आएंगे तो i की जो वैल्यू रहेगी वो होगी इंक्रीमेंटेड वैल्यू, क्योंकि अब हम सेकेंड टाइम इस लूप के पास आ गए। तो i की अभी वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 1। फिर i की जो नई वैल्यू है 1, ये री इनिशियलाइज तो नहीं होगा, ये एक ही बार होता है। तो 1 इज लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू। फिर हम अंदर आएंगे और फिर j का जो है वैल्यू री इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ऊपर से एंट्री कर रहे हैं। तो फॉर के अंदर आने से पहले j की वैल्यू वापस इनिशियलाइज हो जाएगी 0 पे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा j का वैल्यू 0। तो देखिए i 1 हो गया और j 0। तो यहाँ पे हमें i और j की वैल्यू मिल गई 1 और 0। तो यहाँ पे देख सकते हो j अगर 0 है तो 0 लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, i की करंट वैल्यू कितनी है 1 और j की कितनी है 0। तो हमें नेक्स्ट लाइन पे देखिए आउटपुट मिल गया 1 एंड 0।
फिर नेक्स्ट टाइम वापस हम इंटरनल लूप से वापस चले जाएंगे। हम इंटरनल लूप से बाहर नहीं जा सकते, जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होता तब तक हम बाहर नहीं आ सकते। इसलिए वापस जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, 1। अब ये हो जाएगी 1। फिर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 3 जे के लिए, यस अंदर आओ। आई की करंट वैल्यू कितनी है 1 और जे की भी करंट वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आपको प्रिंट हो गया 1 और 1। फिर आई की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2। सो 2 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आओ, आई की वैल्यू चेंज हुई नहीं है तो वो रहेगी 1 और जे की वैल्यू जो चेंज हो गई थी वो कितनी है 2। तो यहाँ पे प्रिंट होगा 1 एंड 2। तो आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है दैट इज 1 एंड 2। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 लेस देन 3 फॉल्स, लूप के बाहर आइए। फिर यहाँ से बाहर आने के बाद हम यही से वापस चले जाएंगे और अब जाके आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी सेकेंड टाइम, तो ये हो जाएगी 2। फिर ये कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 3, यस अंदर आओ। फिर जे इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, क्योंकि हम ऊपर से आ रहे हैं तो जे इनिशियलाइज होगा 0 पे। और फिर 0 जे की वैल्यू 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, अंदर आओ। और फिर यहाँ पे आई की जो करंट वैल्यू है वो कितनी है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 0, तो ये यहाँ पे 2 और 0 प्रिंट कर देगा। फिर ये से वापस जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यू रहेगी 1, तो जे अभी रहेगा 1। और फिर आके अंदर प्रिंट करेगा आई की करंट वैल्यू दैट इज 2 और जे की वैल्यू 1, तो ये रहा 2 और 1। फिर वापस जाएगा, जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, जे की जो नई वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2, तो यहाँ पे रहेगा 2। आई की वैल्यू चेंज हुई नहीं है तो हम प्रिंट करते टाइम आई की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 और जे की भी वैल्यू कितनी मिलेगी 2, तो हमें मिल गया 2 एंड 2। फिर वापस जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, जो कि 3 लेस देन 3 फॉल्स, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा नहीं, लूप से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद यहाँ से वापस जाएगा और जाते टाइम आई की वैल्यू 1 से बढ़ा के जाएगा, तो आई की जो नई वैल्यू रहेगी 3, सो 3 लेस देन 3 फॉल्स, तो इस फॉर लूप से भी वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने दोनों लूप को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि हमें टोटल आउटपुट्स कितने मिले 9, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल 9 आउटपुट स्टेटमेंट्स वी गॉट। तो इंटरनल लूप कितने बार एग्जीक्यूट हुआ 3 टाइम्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन करते टाइम जो लिखा है वो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए जब आई की वैल्यू 0 थी तो जे की वैल्यू 0 से लेके 1 और 2 3 बार एग्जीक्यूट हो चुका है जे। फिर जब आई की वैल्यू 1 हो गई तो वापस जे 3 बार एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे वापस 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। तो इंटरनल लूप हर बार 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन बाहर का लूप सिर्फ 3 ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इंटरनल लूप आपको टोटली इस स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करवा रहा है 333, मतलब टोटल 9 टाइम्स। इसलिए आपका जो आउटपुट आया है वो आया है 9 स्टेटमेंट में, और वो रिस्पेक्टिव वैल्यू हमने प्रिंट करके देखी है। तो हमेशा याद रखिए बाहर की वैल्यू कम टाइम चेंज होती है, इंटरनल जो वैल्यू है वो बहुत बार चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड द इनिशियलाइजेशन विच यू हैव। तो ये था नेस्टेड फॉर लूप।